अपनी चर्चा पूरी हुई। अब आगे के क्रम में एक छोटा सा भजन है ध्यानाथ राय जी का, वो अपन देखते हैं। पिछले हफ्ते भी कुछ देख नहीं पाए थे अपन। हम्म। पिछली बार अपन ने देखा था मेनू भावे जी प्रभु चेतना, है ना। ये भजन देख लिया था। आज अपने को देखना है प्रभु तुम नैनन गोचर नाही। सरल है वैसे भजन, फिर भी देख लेते हैं इसे। अभी गला ठीक नहीं है इसलिए इसको सामान्य रूप से अपन पढ़ते हैं। प्रभु तुम नैनन गोचर नाही, प्रभु तुम नैनन गोचर नाही। मोह मन ध्यावे भगति बढ़ावे, मोह मन ध्यावे भगति बढ़ावे। रीझ न कछु मन माही, प्रभु तुम नैनन गोचर नाही। जन्म जरा मृत रोग वेद्य हो, जन्म जरा मृत्यु रोग वेद्य हो। कहा करे कहाँ जाही, प्रभु तुम नैनन गोचर नाही। ध्यानत भव दुख आगमाहिते, ध्यानत भव दुख आगमाहिते। राख चरण तरु छाहि, प्रभु तुम नैनन गोचर नाही, प्रभु तुम नैनन गोचर नाही। सरल है वैसे भजन। प्रभु तुम नैनन गोचर नाही, हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आप नैनन गोचर नहीं, आप वास्तव में आंखों से पकड़ में आने वाले नहीं हो, माने आंखों से दिखाई देने वाले नहीं। क्या बात करते हो, हमने तो भगवान को साक्षात देखा है। भगवान को नहीं देखते हैं कि समोसरण में भी देखते हैं, और यहाँ पर भगवान की प्रतिमा भी नजर आती है। कि वास्तव में वो जो कुछ दिखाई देता है वो भगवान है ही नहीं। भगवान की वीतरागता सर्वज्ञता ये कोई नजर आने वाली चीज थोड़ी ना, ये तो अनुभव में आने वाली चीज। और खैर अनुभव कोई कर नहीं पाता। उस वीतरागता और सर्वज्ञता, दूसरे की वीतरागता और सर्वज्ञता का कोई दूसरा व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, वो तो खुद होकर के ही किया जाता है। ये तो है प्रभु, आप नैनन गोचर नहीं, आप हमारे आंखों के गोचर नहीं हो, यानी हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। अब दूसरा अर्थ, नए शब्द देखा था अपन ने टोडरमल जी के मंगलाचरण में। नयन विना वन नयन, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रारंभिक मंगलाचरण में नए शब्द नयों के लिए भी होता है। हे प्रभु तुम नयनन गोचर नाही, आप नयों के पकड़ में आने वाले नहीं हो, यानी आपका वर्णन नयों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे कोई नय नहीं जो आपका संपूर्ण वर्णन कर सके। क्यों? कि जिनेन्द्र देव के गुण तो अनंत है ना। जिनेन्द्र देव के अनंत अनंत गुण है, और नए तो अनंत होते नहीं। नए अनंत होते हैं क्या? नए अनंत नहीं होते। नए कितने होते हैं? नए कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? हम बात करते हैं 2 की, 4 की, 7 की, 47 की। इससे ज्यादा तो कर नहीं पाते। खूब से खूब देखोगे तो अगर वचन विकल्पों को नए कहो तो संख्यात, क्योंकि संख्यात ही है शब्द, है ना। तो संख्यात से ज्यादा वचन विकल्प हो नहीं सकते, इसलिए संख्यात। और अगर विकल्पों की बात करें, यानी ज्ञान के विकल्प, श्रुत ज्ञान के विकल्प की बात करें, तो असंख्यात। समझ में आई बात? लेकिन जिनेन्द्र देव के गुण तो अनंत है। तो हे प्रभु, आप नयों के गोचर नहीं, हमारी नयनों के गोचर भी नहीं, और नए नए नन गोचर नहीं, है ना। नयों के गोचर भी नहीं। फिर भी मोह मन ध्यावे, आप आंखों से तो दिखते नहीं हो, इसलिए मेरा मन आपका ध्यान कर। देखो आंखों से वो बाहर का सिर्फ आकार ही दिखेगा। 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने लिखा ना, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता। गुण अगुण की समझ नहीं है इसको। किसको? यहाँ पे सच्चे देव की श्रद्धा तो करता है, लेकिन भगवान के वास्तविक गुण कौन से हैं, अगुण कौन से हैं, वह अवगुण नहीं है वहां पे।
वो अगुण है, अगुण, यानी कि जो वास्तव में गुण उनके नहीं है। जैसे खून सफेद होना या नाखून केश नहीं बढ़ना, ये कोई गुण थोड़ी ना है भगवान के, ये तो अगुण है। अगुण माने ये वास्तविक गुण नहीं, ये तो उनके शरीर के आश्रित चीजें हैं। तो मेरा मन इसलिए आपको ध्याता है, भक्ति बढ़ावे, और आपकी भक्ति को बढ़ाता है, यानी आपकी भक्ति में लीन भी होता है। रीझ न कछु मन माही, लेकिन आपके तो रंच मात्र भी कोई प्रसन्नता या कुछ इससे होती नहीं है। रीझना बोलते हैं ना, कि उस पर रीझ जाए। और दूसरा अर्थ, रीझ न कछु मन माही, कि मेरा मन और किसी बात पर रीझता ही नहीं है, मेरा मन तो आपकी भक्ति में ही रीझा हुआ है। सरल है। जन्म जरा मृत्यु रोग वैद्य हो, हे प्रभु आप जन्म जरा मृत्यु और रोग के लिए तो वैद्य हो। कहाँ करें कहाँ जाएं, हम क्या करें और कहाँ जाएं। जन्म जरा मरण का अगर नाश करना है तो आना ही पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो लौकिक भाषा में, झक मार के आना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, यही आना पड़ेगा। गुरुदेव क्या कहते थे, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद, मानना तो यही पड़ेगा, आना तो यही पड़ेगा जिनेन्द्र देव के समीप। कहाँ करें कहाँ जाए, मजबूरी। आया समझ, जा नहीं सकते इनके अलावा कहीं और। ध्यानत भव दुख आग माहिते, राख चरण तरु छाहि। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, हे प्रभु इस संसार के दुख रूपी आग में से हमको निकाल करके अपने चरण रूपी तरु, तरु यानी वृक्ष, चरण तरु छाहि, अपने चरण के, चरण रूपी वृक्ष की छाया में हमको स्थान दो, जिससे कि इस संसार के दुख रूपी आग से जो जलन हुई है, जो झुलसन हुई है, वो आपकी छाया में जाकर हमें थोड़ी सी शीतलता मिल सके। देखो कोई आग से झुलस जाता है, वो धूप में जाए तो उसको वो गर्मी सहन नहीं होती, वो हमेशा ठंडक चाहता है। ऐसे ही संसार के इस दुख की आग में हम झुलसे हुए हैं अनादिकाल से, तो अब हम चरणों की शरण चाहते हैं, जिनेन्द्र देव के चरणों की, चरण रूपी वृक्ष की छाया, है ना। चरण के दो अर्थ, एक तो पैर, दूसरा चारित्र, जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट चारित्र, है ना, सम्यक चारित्र। हे प्रभु सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष की छाया हमको मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। प्रभु तुम नयनन गोचर नहीं, आप नयों के गोचर नहीं और आंखों के गोचर भी नहीं। ऐसा सुंदर भजन है, छोटा सा भजन है, ऐसे और भी भजन है छोटे छोटे से।